गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कोचिंग वाले के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। देखिए, अभी हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम आपका सफलतापूर्वक हो चुका है। ठीक है, अब इसमें दो थर्डे बन गए हैं बच्चों के, एक के जिनके दोनों जो सेक्शन हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उन दोनों में 40% आ रहे हैं, और कुछ बच्चे वो हैं जिनके 40% नहीं बन रहे हैं, चाहे फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में हो। तो देखिए, काफ़ी टाइम तक 40% के क्राइटेरिया पे संशय था कि वास्तव में ये लागू करेंगे या फिर इसमें रियायत मिल सकती है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो कल उन्होंने नोटिस जारी करके RSMSSB ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाल के बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों सेक्शन फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर आपके 40% ज़रूरी हैं, तो कोई भी संशय इसमें नहीं रह जाते हैं। तो अब जिसके भी 40% नहीं हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वो आगे की तरफ देखे, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, खूब सारी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, राजस्थान सरकार का पैटर्न रहा है कि जब गवर्नमेंट के पिछले वाले 1-2 साल रहते हैं, जैसे 5 साल की सरकार है, और 1-2 साल लास्ट में वो वैकेंसीज निकालते हैं। अशोक गहलोत ने इस बार थोड़े धड़े से बाहर निकल के पूरे 5 साल के कार्यकाल में बराबर वैकेंसी निकाली है कि हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में कार्मिक विभाग से मिली हुई सूचनाओं के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ही जल्द कंप्यूटर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक नई सूचना आने वाली है, नई एक वैकेंसी आने वाली है, और वो वैकेंसी होगी सूचना सहायक की, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। सूचना सहायक का पे स्केल, वेतनमान, पे ग्रेड, पे स्केल जो है वो किसके बराबर है भाई? वो कंप्यूटर अनुदेशक के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कैप्टन आकाश वाईटी जी, बिल्कुल आप जब भी 6 महीने तक डेडिकेटली ईमानदारी से पढ़ाई कर देंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। कितना समय आपने बिताया है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी समय की जो क्वालिटी है पढ़ाई की वो कैसी रही है, इससे आपका फर्क पड़ता है जॉब लगने के लिए। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था सूचना सहायक की जो जल्दी से जल्दी भर्ती आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपके, देखिए जुलाई तो पूरा निकलेगा ही नहीं, मिड जुलाई तक आपके 2000+ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। तो कुछ लोग अभी ऐसे होंगे कि जो ऐसे एग्जाम मोड में, एग्जाम देने के बाद के मोड में होते हैं कि नहीं, मेरा तो एग्जाम हो चुका है, अब मुझे रिलैक्स बैठना है, अब मुझे आराम से खेलने जाना है, अब मुझे कहीं घूमने जाना है, अब मुझे आराम से कहीं थोड़ा टाइम पास करना है, अभी लाइब्रेरी जाने का मेरा मन नहीं करता। और दूसरे तरीके के वो लोग होंगे जिनको पता है कि कोई बात नहीं, लोहा गर्म है, अभी अनुदेशक के लिए उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करी हुई है, तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए आगे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस उसका लगभग सेम है। तो ये दो तरीके के लोग हैं भाई, जो दूसरे तरीके के लोग हैं उनको सक्सेस मिलेगा, उनको सफलता मिलेगी, है ना। हाँ, न्यू वैकेंसी आने वाली है मैडम, है ना, अभी आई नहीं है, ये 15 तारीख तक चांसेस हैं, कार्मिक विभाग से जैसी न्यूज मिल रही है, तो नई वैकेंसी जल्द ही इसकी आने वाली है। कोर्स लॉन्च भी करेंगे, यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी करवाएंगे, मॉडल पेपर भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, सब करेंगे। पहले आप इस एक फॉर्मेट में आ जाओ कि बस अब डेडिकेटेडली कोई बात नहीं, हुआ जैसा हुआ अनुदेशक, अब आईए को तो देख लेंगे। इस बार टफ पेपर दे दिया RSMSSB ने, तो आईए के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे हम। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हमारे प्रिपेयर नोट्स होंगे, स्टार्टिंग में नोट्स पूरे होंगे, उसके बाद में हम एक बार रिवाइज करके थोड़े छोटे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर दूसरी बार रिवाइज करके और छोटे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और लास्ट में तो एग्जाम से 1 महीने पहले तक तो एक सब्जेक्ट के मेरे पास में 4-5 पेज ही रहेंगे जो मुझे याद करने हैं, जो मुझे रटने हैं, जो मुझे रिवाइज करने हैं, बाकी सब मैं कर चुका हूंगा। ये मेरा पैटर्न रहेगा इस एग्जाम को क्लियर करने का। अगर ये पैटर्न नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही नोट्स को लेके चलते हैं कि उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तो सोच के देखिए कि इतना रिवाइज आप नहीं कर पाएंगे जिसने कि शॉर्ट नोट अपने प्रिपेयर कर दिए। शॉर्ट नोट बनने का सिंपल सा तरीका है कि जितना आपको आता है अच्छे से आपको पता है कि भाई समझ में आ गया और अब आपको याद भी रहेगा, तो उसको अवॉइड करो, उसको छोड़ दो, हो गया वो। ठीक है ना, चाहे कितना भी अच्छा लगता हो सब्जेक्ट, लेकिन अब वो समझ में आ गया आपको, उसके सब क्वेश्चन आप कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको और रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, वो रिवीजन आप वापस, उसके लिए आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, नेट जल्दी देखिए, अभी जैसे न्यूज है वो लगभग संडे और मंडे तक तो चालू होने के चांसेस नहीं है, और मंडे के बाद में शायद, है ना, नेट चालू हो जाएगा, पर अपने को फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, ये चीजें आती रहती है, बहुत ही शर्मनाक है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, शेमफुल है, और एज ए इंडिविजुअल हम शर्मिंदा हैं। ठीक है, और देखिए, इस तरह की चीज़ों का एक ओवरकम या इग्नोरेंस ही है, आप इसके अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। अपने
अगर देखिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान जो है वो धर्म के लिए है, तो मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ है। और धर्म जो है वो इंसानों के लिए बनाया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर किसी को ये समझ में आ जाए तो वो संतुलित जिंदगी जी सकता है। ठीक है, ईश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके लिए, उसके नाम पे किसी और की हत्या करें। इसमें खूब सारा आप सोचने की बात है, पेशेंस है। लेकिन यह भी है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके बराबर मानसिकता से आप वैसा के वैसा कृत्य करें तो फिर आप में और उसमें फर्क नहीं रहेगा और वो उनकी जीत हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जैसा आपको बनाना चाहते हैं वो आप ऐसा बन गए। इसलिए सबको शांति रखनी चाहिए। अपना जो मोटिव है, अपना पेरेंट्स के लिए जो ड्यूटी है मेन की एग्जामिनेशन क्लियर करना और उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, उनको थोड़ी खुशी मिले, तो हमको उसकी तरफ ही अग्रसर रहना है। ठीक है, तो मेरी बात कहने का मतलब है कि जल्दी ही कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आने वाली है, इसलिए सारी की सारी जानकारी मैं आपके पास में लेके आया हूं। ध्यान से पढ़ लेना, आज से ईमानदारी से आप जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी आप कोर्स भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आयु है, तो आयु आपको पता है कि वसुंधरा राजे ने ही कर दिया था कि 40 इयर्स जो है, 40 साल तक का कोई भी एग्जाम दे सकता है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर SC ST है, OBC है, तो उसको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन मिलेगा भाई? 5 साल का। और अगर वो आप देखिए TSP एरिया में है और फिर OBC, सॉरी TSP एरिया में OBC नहीं होता है, TSP एरिया का वो SC ST वगैरह है, तो उसको 10 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कहीं भी आपको एज बैरियर नहीं है, यहाँ पे एज जो है वो बैरियर नहीं बनेगी सूचना सहायक में। ठीक है भाई, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो वेतनमान है वो 26,300 है। क्या है भाई? वो 26,300 है। 26,300 का अर्थ है कि 2800 का पे स्केल है। कितना है भाई? 2800 का इसका पे स्केल है। जो कनिष्ठ अनुदेशक का था 2800 का, वरिष्ठ अनुदेशक का था 36 का, तो इसका भी सैलरी जो कनिष्ठ अनुदेशक है उसके बराबर रहने वाली है। क्या फर्क है इन दोनों एग्जामिनेशन में? फर्क ये है कि ये किसी भी ऑफिस में लग सकते हैं और कंप्यूटर अनुदेशक हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में लगेंगे भाई। ठीक है, एक फर्क ये है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे और ये उस ऑफिस में जिसमें ये लगेंगे उसका सारा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है वो ये काम करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें कोई टाइपिंग नहीं थी, इसमें क्वालिफाइंग नेचर की टाइपिंग है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, क्वालिफाइंग नेचर की टाइपिंग होने वाली है भाई। ठीक है, मतलब आपको जो टाइपिंग है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो नॉर्मल स्पीड अगर आपकी आ रही है 20 या 25 तो भी आपका क्वालिफाई हो जाता है। उसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ते हैं आपके फाइनल कट ऑफ में, मार्क्स जो है नहीं जुड़ते हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, जिसका सिलेबस में भी डिस्कस कर दूंगा, जो उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, जो कट ऑफ है वो उसी के बेस पे बनने वाली है। चलिए, हाँ, तो वेतनमान मैंने आपको बता दिया कितना है भाई, 2800 की पेस के लगभग 26,300 का इसका वेतनमान है। ठीक है, चलिए अब देखिए पात्रता, क्या कौन कौन पात्र है भाई। जो कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भर सकते थे वो सारे के सारे लोग, इंक्लूडिंग PGDCA, वो सारे के सारे लोग इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास भी भर सकते, 12th पास नहीं भर सकते हैं आरती जी, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है। प्लीज बता सकते हैं क्या? देखिए क्या पूछ रहे हैं, लकी जी ने क्या पूछा मुझे नहीं पता, आप वापस पूछ लीजिए। कॉमर्स स्टूडेंट कैन फिल, कॉमर्स स्टूडेंट भर सकते हैं अगर उन्होंने PGDCA किया है तो। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा या डिग्री है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप भर सकते हैं और डिग्री किया तो भर ही सकते हैं। सिर्फ वैकेंसी जल्द ही आ रही है पंकज अरोरा जी, विद इन 15 डेज आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब 100% श्योर तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, लेकिन जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं, आप देखिए पुराने वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। जैसे अगर थोड़ा सा पहले हमने बताया कि इस तरह की चीजें होने वाली है, तो लगभग 19-20 का फर्क जरूर होता है, लेकिन वैसा हो जाता है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई जल्दी वैकेंसी आने वाली है। आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं कुल मिला के। ठीक है ना, सारा अपने डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी अपने को अगर बाहर से बुक परचेज करनी है तो, और परचेज करने के बाद में पढ़ाई कैसे करनी है उसमें से, ये भी कई लोगों के लिए चैलेंज रहता है। कई लोग लाइन टू लाइन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई पूरी पूरी बुक पढ़ लें, याद कर लें। मेंटल कैपेसिटी इतने कम टाइम में इतनी नहीं रहती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को आपको कितनी बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये पात्रता मैंने आपको बता दिया कि जो जो एलिजिबल था कंप्यूटर अनुदेशक में, सारी तरह की जो बीटेक वगैरह में है, सिविल वगैरह को छोड़ दें तो वो सब फॉर्म इसका भर पाएंगे।
12th पास भी भर सकते हैं, नहीं 12th पास नहीं भर सकते हैं, 12th पास नहीं भर सकते हैं ना। हाँ हाँ, देख लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो है योग्यता इसके लिए है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब जो सूचना सहायक में 2 तरीके के पेपर होने वाले हैं। एक है पेपर फर्स्ट, एक है भाई पेपर फर्स्ट जो कितने नंबर का है, 100 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे उसमें लगने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या है सर, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैथ्स भी है, इसके अंदर रीजनिंग भी है, इसके अंदर साइंस भी है, इसके अंदर राजस्थान जीके भी है, इसके अंदर इंडियन करंट और राजस्थान करंट भी है। ठीक है, लेकिन कम पोर्शन है, लेकिन है सारी की सारी चीजें। और आपका कंप्यूटर का तो है ही। मतलब आप देखो कि 40-60 का भी रेशियो माने तो 40 बाकी सारे सब्जेक्ट के मिला के आएंगे और 60 to 70 आपके सिर्फ कंप्यूटर के आ जाएंगे। तो जिन लोगों को हमेशा दिक्कत होती है, कई बच्चे हैं कि हमको मैथ्स नहीं आती, हमको रीजनिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा आपके वेटेज है ही नहीं, है ना। मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा वेटेज इसमें नहीं है, तो आपके अगर मैथ्स और रीजनिंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर और करंट स्ट्रांग होना चाहिए। पिछली बार का पेपर अपने मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को जो आईए 2018 का पेपर हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई क्वेश्चन देख लिया, आंसर बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, हम लोग उस पेपर का निचोड़ निकालेंगे कि कितना वेटेज किसका है, इस पेपर में कितना वेटेज किसका है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर का क्या वेटेज रह रहा है इसमें। ठीक है, हाँ, ये पेपर फर्स्ट है। और पेपर सेकंड में क्या है भाई, पेपर सेकंड में 2 चीजें हैं, एक तो आपकी एक तो इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग, और आपके एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा दोनों का। लेकिन किस नेचर का है भाई, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता चल गई, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, मेन चीज क्या है भाई, सिलेबस है मेन। ठीक है, सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखना, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके देखना, है ना, अपने कि भाई हाँ यहां पे लिखा हुआ है कि भाई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है सबको पता है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आपके पास में एक अलग से नोट्स तैयार होने चाहिए कि ये मेरा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, उसके नोट्स हैं, उसका सब शॉर्टकट्स भी हैं, और उसमें क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे मैं एडिशन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सेल्स के साथ में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। 8 से 10 पेज उसके हो गए आपके स्टार्टिंग में, फिर धीरे करते 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 आपने 1 या 2 पेज पे उसको लिया है, आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपकी जॉब लगेगी, इस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जॉब वही पोस्टपोन होती जाएगी। इसमें नहीं हुआ आगे वाले में देखेंगे, इसमें नहीं हुआ आगे वाले में देखेंगे। एक बार पूरा दम लगा दीजिए 6 महीने तक और आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी, और आप नहीं लगाएंगे तो पोस्टपोन होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये स्प्रेडशीट जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये क्या है भाई, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग का पार्ट है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है कौशिक जी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। देखो, मेंटल एबिलिटी, ये एनालिटिक्स, रीजनिंग, अभी किसी ने अनुदेशक का पेपर दिया है तो वही रीजनिंग का पोर्शन यहां पे भी आने वाला है, अलग रीजनिंग नहीं है ये। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया था भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब कि इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत में हो चाहे राजस्थान में, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन से नए पोर्टल आए हैं, कौन से पोर्टल का जो काम है वो क्या है। कई बार नाम से, पोर्टल के नाम से उसका काम नहीं दिखता है यहाँ पे, तो वो क्या है। इसके अलावा जो करंट है राजस्थान का और करंट है इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुदेशक में इंडिया का करंट नहीं था, ये फर्क है। अनुदेशक में इंडियन करंट नहीं था, यहाँ पे इंडियन करंट के क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी आपके आए हुए हैं। अदर स्टेट ने अगर कोई पोर्टल लॉन्च किया है, अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि चर्चा में रही है, भाई आपके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई चर्चा में रही है ऐसी कोई एप्लीकेशन तो उसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, बाकी ये कंप्यूटर का है सिलेबस। देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब ये सिंपल सा है, आपके फंडामेंटल में सारा कवर हो जाएगा। अनुदेशक के सिलेबस से ये आपका आधा है, हर सब्जेक्ट है भाई। अनुदेशक में भी डीबीएमएस था, इसमें भी डीबीएमएस है, लेकिन इसमें लेवल कम है। ठीक है, इसमें लेवल कम है बच्चों, बहुत अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करना है, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। अनुदेशक जैसा नहीं रहेगा इसमें, सबको पैटर्न पता है, बच्चे काफी टाइम से तैयारी करते हैं इसकी। ठीक है ना, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और 2800 की जॉब है अनुदेशक की, 2800 की जॉब है आईए की। बिल्कुल, जो अगर मोटिवेट किसको करें, आप डिमोटिवेट क्यों हो, किस वजह से हो, आपकी जो एज है उसमें अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो 55 साल में क्या करोगे, जब आपके पास में लिमिटेड ऑप्शन हो जाएंगे कि अब तो मैं क्या कर सकता हूं। अभी तो आपके पास में पूरी दुनिया, पूरा ओपन है मार्केट, कुछ भी कर सकते हैं आप।
ठीक है ना। तो ये टाइम है ही नहीं डिमोटिवेट होने का। आप अपने पेरेंट्स को समझाइए अगर वो थोड़ा सा निराश हो गए आपसे कि भाई इस बार मुझ पे और ट्रस्ट करके देखिए और आइए मार्केट में। बराबर का ये आपका जो है कंपटीशन, बराबर आपके बराबर लोग हैं, आपके दिमागी स्तर के बराबर लोग हैं। फाइनेंशियली कंडीशन, मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अगर करोड़पति बाप की औलाद बच्चे होते हम लोग, तो ना तो हम लोग पढ़ रहे होते सरकारी जॉब के लिए और ना पढ़ा रहे होते। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है भाई, अपनी लाइफ खुद बनाने वाले लोग हैं, अपना स्ट्रगल खुद करके अपनी लाइफ बनाने वाले लोग हैं। तो हमको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसमें आप तो इसको, हाँ, अरे सब टावर लग जाएंगे। आप तो है ना, आप चिंता मत कीजिए और आप इसी प्रिपरेशन में स्टार्ट कीजिए। रीट से डर लग रहा है सर। रीट से डर क्यों लग रहा है आपको? बीएसटीसी वाले भर सकते हैं क्या? बीएसटीसी वाले नहीं, मैं ये कंप्यूटर का रिलेटेड एग्जाम है, तो इसमें सिर्फ वो भर सकते हैं जो कि जिसने या तो डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इसमें, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या है भाई? सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन है ये, जैसे एनालॉग है, नंबर सिस्टम है, एनालॉग टू डिजिटल है। नंबर सिस्टम आपको पूरा पता है, फंडामेंटल में ही अपने नॉर्मली उसको करवा देते हैं। तो नंबर सिस्टम भी इसका पार्ट है। जिसने भी बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल, आपको पता है अनुदेशक में कितने क्वेश्चन आए थे, सीनियर में भी और बेसिक में भी। नंबर सिस्टम से सिंपल सा जो एक पैटर्न समझा के गए थे कि भाई इस तरीके से कन्वर्ट करना है, पॉइंट वाले पॉइंट के आगे नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और वो क्यों, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। जिसने वो अच्छे से सीख लिया उसके 3 से 4 नंबर फ्री के थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, आईओटी का पिछली बार इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट था ना एग्जाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आईओटी स्टैंड्स फॉर, मतलब आईओटी किसके लिए आया है, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसा करके उसमें ऑप्शन थे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अपने पेपर को डिटेल से एनालिसिस करेंगे भाई मंडे को। पिछली बार जो आईए का एग्जाम हुआ था 18 को, उसके पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मंडे को सारे लोग तैयार रहे। हाँ, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह यहाँ पे भी सिलेबस में था। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, ये सब के सब आपके आईओटी का ही पोर्शन है, और इसमें एचटीएमएल भी शामिल है। ठीक है, एचटीएमएल भी इसी में आपको पूछ लिया जाएगा। और बाकी आपको पता है भाई एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, राज सर से अच्छा कौन पढ़ा सकता है? तो राज सर ही पढ़ाएंगे अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और आपके जो एल्गोरिदम्स हैं वो सारा। हाँ, अब देखो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। इतना सा छोटा सा प्यारा सा सिलेबस है इसका, बार बार आपको रिवाइज करना है स्टार्ट करके। यहां पे आपका क्या बन जाता है भाई, यहां पे आपका हो जाता है टंकण परीक्षण, मतलब क्या है, टाइपिंग टेस्ट। क्या हो जाता है भाई? हाँ, प्रिया पारिक जी, बिल्कुल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पिछली बार के डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आईओटी स्टैंड्स फॉर, आईओटी निम्न में से किसके लिए आया है। ये 2018 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना अच्छे से। सी और C++ है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है। उप्स के कंसेप्ट जरूर हैं। ठीक है प्रिया पारेख जी, उप्स के कंसेप्ट जरूर हैं। सी देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन ऑफ C लैंग्वेज, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, IDE है और C है, C++ है और उप्स के कंसेप्ट है। ठीक है भाई, क्या है भाई, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, उसके अलावा C++ और आपके उप्स के कंसेप्ट है भाई। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे अनुदेशक में डिटेल में था ना, उसमें डिटेल में नहीं है, इसमें सिर्फ कंसेप्ट आपको थ्योरेटिकली याद करने हैं। कौशिक जी, कोर्स जल्दी ही लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग मंडे को तो मैं आपको पेपर वो डिस्कस कराऊंगा जो आईए का था, और उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये टंकण परीक्षा के बारे में आपको फिक्स पता चल गया। क्या आपको हिंदी में दिया जाएगा, वो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में दिया गया वो आप आगे स्क्रीन में आता रहेगा और आपको इंग्लिश में टाइप करके दिखाना है। और क्वालिफाइंग नेचर की है भाई, नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। सबको समझ में आ गया ये? चलिए, हाँ, तो ये भाई डिटेल थी किसके बारे में, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के बारे में, जो कि मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे जो हैं जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी से तैयारी भी करी, लेकिन वो डिमोटिवेट हो गए, वो आज इतने खुश नहीं है क्योंकि उनके फर्स्ट पेपर में या फिर सेकंड पेपर में 30 या 35 हैं, 40 नहीं बन रहे हैं। काफी टाइम तक ये संशय था कि भाई 40% जरूरी है या नहीं है, लेकिन देखिए
RSMSSB भी एक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो बाद में भी रूल्स चेंज करे, लेकिन अपने इस बारे में कोई कमेंट या कभी बिल्कुल कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। जिनका नहीं है, 40 से कम है उसके, वो अभी से तैयारी करने लग जाइए। ठीक है भाई, वो अभी से तैयारी करो। और मैं कहता हूं जिसके बराबर 40, 42 ऐसे बन रहे हैं ना, तो वो भी तैयारी करने लग जाइए। देखिए, मैं किसी को ऐसे आप नेगेटिविटी नहीं बताना चाहता, फैलाना चाहता, लेकिन कई बार ओरिजिनल आंसर की आने के बाद में 4 से 5 नंबर का प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अपने को वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है बेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, आप सब लोगों जितने ईमानदारी से, जितनी तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बात फिक्स है कि आप जागरूक लोग हैं और चाहते हैं कि आप आईए की जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करें। और हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इस कोर्स को और बहुत अच्छे से चलाएंगे भी। अनुदेशक के पुराने बच्चे हैं, आप उनसे टैली कर सकते हैं कि भाई हमने कुछ भी ऐसा पोर्शन छोड़ा नहीं। मैं मानता हूं कि कई सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे थे जिनका पैटर्न जो है, मैंने डिस्कस करते हुए बच्चों को बताया था कि मैंने कहा बहुत मुश्किल है कि इस लेवल के क्वेश्चन आए, फिर भी उस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। कई क्वेश्चन गेट में से पूछे गए हैं, कई जो डायरेक्ट नेट से आए हैं। नेट का तो मैंने बोला था कि भाई जो नेट JRF के पेपर में से पूछा जा सकता है, TGT PGT में से पूछा जा सकता है, लेकिन गेट के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। पर सिर्फ मेरे लिए नहीं, लगभग सारे जितने भी लोग हैं ना, उन सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था। डेट आ गई क्या? डेट नहीं आई है संजू जी, अभी वैकेंसी आने वाली है। हमको जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि जल्दी ही 10 से 15 दिनों में आपके आईए की वैकेंसी लॉन्च होने वाली है ना। उसके कई सारे रीजंस हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। चलिए ठीक है भाई, तो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एज क्या हो सकती है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, और फॉर्म जब भी निकलेगा तो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जिन लोगों ने भी अभी कोचिंग वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आईए की तैयारी करने वाले हैं, तो देखिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां से आपको पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि मैं कहीं और से पढ़ रहा हूं और कोई दूसरी कोचिंग वाला मुझे और अच्छी चीज दे रहा है फ्री में, है ना, तो मैं क्यों नहीं, मेरा मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी, जॉब। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां से पढ़ूं, मुझे कौन सा टीचर पढ़ाए, मैं कौन सी बुक खरीदूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ होना चाहिए कि मेरी जॉब लग जाए, चाहे जहां से भी कुछ भी अच्छी चीज मिले। और अगर आपको पता नहीं चलेगा, आप अगर कंपेयर नहीं करेंगे सब जगहों की चीजों को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज बेहतर है। अगर आप एक ही चीज के पीछे चलेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है कि दूसरी चीज इससे बेहतर थी। चलिए, एज संजू जी बता दिया, आप बिल्कुल अंडर एज हो, आप चिंता ना करें। 40 इयर्स जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए भी 45 इयर्स हैं, SC ST के लिए भी 45 इयर्स हैं, और आपके महिला के लिए भी 45 इयर्स हैं। और अगर आप देखते हैं कि आप TSP एरिया में है, तो TSP एरिया में SC ST और उसके लिए कितनी है भाई? आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 50 साल की आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और भी इससे रिलेटेड देखो, मंडे को हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, किसका? 2018 सूचना सहायक का। और पेपर सॉल्व करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है, मैथ्स का कितना वेटेज है, रीजनिंग का कितना वेटेज है। इसलिए सब तैयार रहिए, मंडे को मैं आपको पेपर जो है वो सॉल्यूशन करके अपने बताएंगे। चलिए भाई, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, और इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस एग्जाम से रिलेटेड वो मिलती रहेगी। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।